प्रश्नावली 3.3 देखने वाले हैं। पहली सवाल कह रही है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ये भी हमें बताना है। तो बच्चों पहली में 4 सवालें दी गई हैं और उन चारों को हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो प्रतिस्थापन विधि तो इसके ऊपर वाली प्रश्नावली में हम लोग देख लिए हैं, अर्थात 3.2 में। तो प्रतिस्थापन विधि मैं यहाँ नहीं बताऊंगा बच्चों, विलोपन विधि बताऊंगा। प्रतिस्थापन विधि आप खुद से कर लेना। तो विलोपन विधि देखेंगे तो विलोपन विधि का मतलब होता है कि जैसे कि हमें दो चर रैखिक समीकरण दिए हैं बच्चों, तो हमें उन दोनों को अगर विलोपन विधि से हल करना है तो विलोपन विधि का मतलब ये है कि उन दोनों चरों में से, दोनों समीकरणों के दोनों चरों में से कोई भी एक चर कट जाए, ऐसी व्यवस्था बनानी है। तो जब कोई भी चर कट जाता है, दोनों समीकरणों का कोई भी एक एक चर, समान चर कट जाता है, तो उसी को कहा जाता है विलोपन, अर्थात वह चर विलुप्त हो गया, तो उसी को विलोपन कर देते हैं बच्चों। तो ये प्रतिस्थापन की अपेक्षा अधिक उपयोगी विधि होती है। तो एक एक करके हम बच्चों एक ही वीडियो में चारों सवालों को देखने वाले हैं। तो देखते हैं पहली सवाल। तो पहली सवाल कह रही है, पहली सवाल है हमारी, तो पहली क्या है बच्चों, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। तो 2x माइनस 3y बराबर 4। तो पहली हम लोग देख रहे हैं बच्चों। तो इसे हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो इसको मैं मान लूँगा समीकरण नंबर 1 और इसको मैं मान लूँगा समीकरण नंबर 2। अब हमें बच्चों कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी है कि समीकरण 1 व 2 का कोई भी चर कट जाए। तो कटेगा तब जब बराबर होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 1x है और इसमें देख रहे हैं कि 2x है। यदि मैं x वाला पद काटना चाहता हूँ तो हमें x वाला पद बराबर करना होगा बच्चों। तो यहाँ 2x है, यहाँ 1x है। तो अगर हमें x वाला पद काटना है तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में भी 2x प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों 1 में से 2 को घटा के हम x वाले पद को एलिमिनेट कर सकते हैं, अर्थात विलुप्त कर सकते हैं। और यदि हम चाहते हैं कि y वाला पद कट जाए तो यहाँ हम देख रहे हैं बच्चों कि समीकरण 2 में y का गुणांक 3 है और यहाँ y का गुणांक 1 है। तो दोनों पक्षों में हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ y बनेगा। तो हम x को काट रहे हैं, तो समीकरण 1 के दोनों, हम x को बराबर करना चाहते हैं बच्चों काटने के लिए, तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ कहेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, तो जब इसके दोनों पक्षों में 2 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 गुणे x प्लस वाई बराबर 5 गुणे 2। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, जो भी हम करें अगर रिवर्स करें वहीं पहुंच जाए तो सही होता है। तो अगर इसको हम रिवर्स करेंगे तो वहीं पहुंच जाएंगे, क्योंकि 2 गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो बटा में हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x प्लस वाई बराबर 5 यहाँ आ जाएगा। तो बिल्कुल सही है। तो अब हम 2 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 2x प्लस का 2y और बराबर में हो जाएगा 10। और इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 2। अब बच्चों हम देख रहे हैं, समीकरण 3 कहेंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि समीकरण 2 और समीकरण 3 में दोनों 2x है, समान है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को यदि मैं माइनस कर देता हूं तो x वाला पद हमारा कट जाएगा, और कटने का मतलब ही होता है बच्चों विलोपन। तो यहाँ चाहे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा दो, चाहे 2 में से 3 को घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं 2 में से 3 को घटा रहा हूँ बच्चों, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 3। और कब घटाना है और कब जोड़ना है बच्चों, तो यदि दोनों समीकरणों में आया हुआ पद, दोनों समीकरणों में यदि समान पद समान चिन्ह में है तो घटाएंगे, और समान पद विपरीत चिन्ह में है तो बच्चों जोड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ध्यान से, तो देखिए कि 2x प्लस है, यहाँ इस वाले समीकरण में भी 2x प्लस है और इस वाले समीकरण में भी 2x प्लस है, यानी कि समान वाला पद समान चिन्ह में है, इसलिए घटा रहे हैं। और अगर समान वाला पद विपरीत चिन्ह में रहेगा तो फिर बच्चों हम लोग जोड़ देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस 3y और बराबर 4।
और इसको इसके नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x और प्लस का 2y बराबर 10। तो बच्चों घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस। तो यहाँ बच्चों प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब 2x में से 2x जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का 3y माइनस का 2y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5y। माइनस माइनस जुड़ता है किंतु चिन्ह माइनस लगता है, तो माइनस के 10 में से प्लस का 4 जाएगा तो आएगा माइनस का 6। अब दिस इम्प्लाइज दैट गुणे में है माइनस का 5 उस तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ गुणे में है, तो माइनस का 6 बटे में हो जाएगा माइनस का 5, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y बराबर होगा बच्चों 6 के बटा 5, और यही आपका एक आंसर है, यही एक आंसर हो गया, यही हमसे कहा था। अब हम y का मान उठा के रखेंगे समीकरण 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में, किसी में भी रख लो आप, x का मान आ जाएगा। तो y का मान समीकरण तो कौन सा सरल दिखाई पड़ रहा है बच्चों, तो हमें पहला वाला समीकरण दिखाई पड़ रहा है। तो समीकरण 1 में रखने पर तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान तो हो जाएगा बच्चों x प्लस y की जगह रखेंगे 6 के बटा 5 बराबर 5। तो दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर प्लस का 6 बटा 5 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 6 बटा 5, और हर संख्या के बटे 1 होता है तो इसमें लासा लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 5 लासा, और 1 का भाग होगा 5 में 5 आएगा, 5 का 5 में गुणा होगा तो 5 25 माइनस 5 एकन्नम 5 6 एकन्नम 6। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 25 में से 6 जाएगा तो 19 के बटा 5, और ये हमारा हो जाएगा इस सवाल का दूसरा उत्तर। अब हम लोग देखेंगे बच्चों प्रश्नावली 3.3 की पहली की दूसरी सवाल हम लोग यहाँ देखेंगे। तो देखते हैं अब क्या कह रही है सवाल। तो सवाल कह रही है 3x प्लस 4y बराबर 10। तो 3x तो पहली की बच्चों दूसरी सवाल है। तो सवाल कह रही है कि 2x 3x प्लस 4y, तो 3x प्लस 4y बराबर 10, और कह रही है बच्चों 2x माइनस 2y बराबर 2। तो 2x माइनस 2y बराबर 2। तो इसको भी हम विलोपन विधि से सॉल्व कर दे रहे हैं बच्चों, प्रतिस्थापन विधि से आप खुद सॉल्व कर लेना। तो इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 1, और इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है बच्चों, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई बराबर 2। अब 2 गुणे में उस तरफ जाएगा तो बटा में हो जाएगा, यानी x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2 के बटा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस, या फिर बच्चों एक गुणा मत करो, हटाओ इसको, छोड़ो, इसको ही हमें समीकरण 2 मान लेना है। अब देखिए, तो अब हमें विलोपन विधि लगानी है। तो विलोपन विधि के लिए बच्चों इसमें एक पद बराबर करना पड़ेगा ताकि कट जाए, एलिमिनेट हो जाए, विलुप्त हो जाए। तो यदि मैं y को बराबर करना चाहूँ तो यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 2y है, तो अगर इसके दोनों पक्षों में हम 2 से गुणा कर ले तो यहाँ भी 4y बन जाएगा, तो काम हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, तो समीकरण 2 के दोनों पक्षों में, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, और प्लस माइनस माइनस दुगुना 4y बराबर हो जाएगा 4, और इसको हम कह लेंगे बच्चों समीकरण 3। अब समीकरण 1 व समीकरण 3 से, तो अब हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि 4y, समीकरण 1 का 4y प्लस है और समीकरण 3 का 4y माइनस है, विपरीत चिन्ह में है तो इनको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे, अगर समान चिन्ह में होते तो घटा देते, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 3 कर देंगे। तो जोड़ने पर बच्चों चिन्ह नहीं बदलता, तो हो जाएगा 3x माइनस 4y और बराबर का 10, और 4x यहाँ प्लस है, 4x माइनस का 4y बराबर 4। तो जोड़ने पर चिन्ह परिवर्तित नहीं होता, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों 4y में से 4y जाएगा, कैंसिल हो जाएगा,
और 3x प्लस 4x मिलके हो जाएगा 4 3 7x बराबर 10 में 4 जुड़ेगा तो 10 4 14 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 14/7। 7 एकम 7 दूनी 14, तो x बराबर हो जाएगा 2। अब हम x का मान उठा के रखेंगे समीकरण 1 या 2 में, तो y का मान निकल जाएगा। तो मैं बच्चों रख रहा हूँ समीकरण 1 में रख देता हूँ, या फिर 2 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो ये रहा हमारा समीकरण 2। तो 2 गुणे x की जगह 2 लिखेंगे और माइनस का 2y बराबर हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस का 2y बराबर हो जाएगा 2। माइनस का 4 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 4 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 4, तो 2 - 4 यानी माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 2। और बच्चों दिस इम्प्लाइज दैट आपको लगाए रखना है, दिस इम्प्लाइज दैट। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -2/2। तो -2 एकन्नम -2, तो माइनस से माइनस कटा, 2 से 2 कटा, y का मान आ जाएगा 1। तो एक आंसर बच्चों ये इसका हो गया और दूसरा आंसर इसका ये हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे इसी प्रश्नावली की पहली की तीसरी सवाल। तो बच्चों यहाँ हम लोग देख लेते हैं। तो सवाल कह रही है, तीसरी सवाल कह रही है 3x माइनस 5y बराबर 3x माइनस 5y माइनस का 4 बराबर 0। तो बच्चों पहली की तीसरी सवाल, तो पहली की तीसरी सवाल हमारी कह रही है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। तो 3x माइनस 5y माइनस 4, तो माइनस 4 को बच्चों उस तरफ भेज दे रहे हैं प्लस 4। और दूसरा समीकरण दिया है 9x बराबर 7y और प्लस का 7। तो ये दो समीकरण दिए गए हैं बच्चों, तो इनको हम देख लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते थे, हमारा हो जाएगा 9x और प्लस का 7y इस तरफ आएगा माइनस का 7y और बराबर में है 7। तो इसको हम कहेंगे इक्वेशन सेकंड और इसको हम कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब आप ध्यान से देखिए, अब तो समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर हम चाहते हैं कि x वाला पद कट जाए तो यहाँ 9x है और यहाँ 3x है। यदि मैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर दूं तो यहाँ भी 9x प्राप्त हो जाएगा। तो कर देता हूं। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे बच्चों इसके दोनों पक्षों में। तो यहाँ मैं एक बार लिख दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो 3x माइनस 5y बराबर 4 × 3। तो ये हमारा हो जाएगा 3 त्रिक 9x माइनस का 3 × 5 = 15y बराबर 3 × 12। तो इसको हम कह देंगे बच्चों समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 व 3 को हम क्या करने वाले हैं, घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि समीकरण 2 में भी 9x प्लस है और 3 में भी 9x प्लस है। तो समान संख्या समान चिन्ह में इसलिए घटाएंगे। अगर समान संख्या विपरीत चिन्ह में होती है तो जोड़ा जाता है बच्चों। तो समीकरण 2 - 3 करो या फिर समीकरण 3 - 2 करो, सेम बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 करने पर तो घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 9x माइनस का 7y बराबर 7 और ये हमारा हो जाएगा 9x माइनस का 15y बराबर 12। तो घटाने पर बच्चों चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस। ये 9x से 9x कैंसिल हो जाएगा और प्लस के 15y में से माइनस का 7y जाएगा। तो 8 7 15, तो यहाँ हो जाएगा 8y बराबर माइनस के 12 में से प्लस का 7 जाएगा। तो 7 5 12 माइनस का 5 बचेगा और y बराबर हो जाएगा बच्चों माइनस के 5/8। तो ये आपका एक आंसर आ चुका है। अब हम ये y का मान उठा के रख देंगे समीकरण 1 या 2 में, तो x का मान भी आ जाएगा अर्थात दूसरा आंसर आ जाएगा। तो किस समीकरण में रखना उचित होगा? तो हमें लगता है कि समीकरण 1 में रखना ज़्यादा बेहतर है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर या फिर प्रतिस्थापित करने पर तो रख देंगे बच्चों। और ये जो भी हम सवाल लगा रहे हैं ये सब विलोपन विधि द्वारा है। तो अब y का मान यहाँ रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x माइनस का 5 गुणे y की जगह पे रखेंगे बच्चों -5 के बटा 8
और बराबर में है 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट 3x माइनस माइनस प्लस 25 और बटा में है 8 और बराबर में है 4। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये हमारा हो जाएगा 3x बराबर 4 माइनस 25 बटा में हो जाएगा 8 और हर संख्या के बटा में 1 होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 इसका एलसीएम, तो 1 8 8 तो 8 चौको 32 और माइनस का हो जाएगा 25। तो दिस इम्प्लाइज दैट 3x बराबर हो जाएगा माइनस प्लस के 32 में से माइनस का 25 जाएगा, तो 5 2 7 यानी कि 7 बटा में 8 और 3 बच्चों गुणा में है इस तरफ जाएगा तो बटा में हो जाएगा, यानी कि x बराबर 7 बटा 8 गुणा 3। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 के बटा 8 त्रिका 24। तो दूसरा आंसर आएगा बच्चों x का मान 7 बटा 24। तो उतार लीजिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी बच्चों। और अब देखेंगे इसकी चौथी सवाल। देखेंगे बच्चों पहले की चौथी सवाल। तो x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 प्लस 2y बटा 3 बराबर माइनस 1 और x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3। तो अब हम देखने वाले हैं इसको बच्चों, तो विलोपन विधि से लगाएंगे और प्रतिस्थापन विधि से आपके लिए छोड़ देंगे। तो अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 और 3 का लासा लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x और प्लस का तो दूना 4y बटा में 3 बराबर माइनस 1। तो दिस इम्प्लाइज दैट 3x प्लस 4y बटा 3 उस तरफ जाएगा तो गुणा 3 3 एकन्नम 3 तो माइनस का 3। इसको हम कहेंगे बच्चों समीकरण 1 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3 और ये हो जाएगा 3x माइनस वाई 3 बटा में उस तरफ जाएगा गुणा में तो 3 त्रिका 9। इसको हम कहेंगे इक्वेशन सेकंड। अब हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 में भी 3x है, समीकरण 2 में भी 3x है, यानी और प्लस में है बच्चों। प्लस में समीकरण 1 में भी प्लस का 3x, समीकरण 2 में भी प्लस का 3x, यानी कि समान संख्याएं समान चिन्ह में। इसका मतलब ये है कि हमें 1 में से 2 को घटाना पड़ेगा या फिर 2 में से 1 को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे, कहेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर माइनस 3 और 3x माइनस वाई बराबर 9। घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। 3x में से 3x जाएगा कैंसिल हो जाएगा, प्लस के 4y में से प्लस का 4y प्लस का 1y इज इक्वल टू प्लस का 5y बराबर माइनस का 3 माइनस का 9 माइनस का 9 3 12। तो y बराबर हो जाएगा माइनस 12/5। तो ये आपका एक आंसर निकल गया। अब हम y का मान उठा के रख देंगे समीकरण 1 या 2 में, तो हमें निकल जाएगा y का मान बच्चों। तो यहाँ रख दे रहे हैं, तो y का मान समीकरण 2 में रख दे रहे हैं। समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई की जगह रखेंगे बच्चों माइनस का 12/5 और बराबर में 9। तो दिस इम्प्लाइज दैट 3x और माइनस माइनस का प्लस, माइनस माइनस प्लस 12/5 बराबर 9। तो 3x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 12/5 और हर संख्या बटे 1 होता है तो 1 लिख लिया, यानी कि 3x बराबर हो जाएगा 9 45 माइनस 12/5। तो 3x बराबर हो जाएगा 45 में से 12, यानी कि 5 में से 2 गया 3 और ये बचा हुआ है 4 में से गया 3/5 और x बराबर हो जाएगा 33/5 गुणे 3, तो 3 से कट जाएगा 3 के हम में 33, तो x बराबर हो जाएगा 11/5 और ये आपका हो जाएगा दूसरा उत्तर। तो पहले की चारों सवाल ख़त्म होती है। अब हम देखेंगे बच्चों दूसरी सवाल।